तो पहले तो ब्रेड्स रूल ये क्या है, ये ज़रा मोटा मोटा तौर पे मैं बता देता हूँ। जब कभी भी ना बाईसाइक्लिक सिस्टम होता है, बाईसाइक्लिक सिस्टम लाइक दिस, ये एक ही साइकिल है, इसके अंदर एक और साइकिल लेके आ जाओ, ये बाईसाइक्लिक हो गया। अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑल्सो। आपने कॉन्फर्मेशन पढ़ा रहे हो, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फर्मेशन, ठीक है। नाउ अभी इसमें कैसा है कि ये अगर मैं दो रिंग को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, इसका भी बनाने का एक तरीका होता है, पैरेलल लाइनें होनी चाहिए। एक ये है, मतलब दो, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम है, ओके। दो साइकिल को इस कार्बन पे फ्यूज़ किया गया है, इस कार्बन पे, वैसे ही यहाँ पे ये कार्बन को फ्यूज़ किया गया। मान लीजिए आपने एलिमिनेशन किया, यहाँ पे मैंने लगा के रखा था एक बी आर, और यहाँ पे मान लीजिए लगा के रखा था एक बी आर। तो आइडियली क्या होता है कि वो उस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन को छोड़ दो, मैं यहाँ से लूँगा, उसके बगल वाले से लूँगा मैं। इफ़ आई हैव अटैच्ड द बी आर हियर एंड द बी आर हियर समवेयर नेक्स्ट टू दैट ब्रिज हेड कार्बन, तो जब बी आर माइनस यहाँ से निकलेगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, ये अगर मान लीजिए अल्फा कार्बन है तो ये ऊपर वाला बीटा है और ये वाला बीटा है, तो एक बीटा वन बोलता हूँ और एक बीटा टू बोलता हूँ, ठीक है। सो बीटा वन एंड द बीटा टू, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, जो बीटा वन है वहाँ से आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते। अगर आप वहाँ से हाइड्रोजन लोगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो ये अंदर शिफ्ट करेगा और यहाँ से बी आर निकल रहा है। सो यू आर फाइनली गेटिंग डबल बॉन्ड ओवर द ब्रिज हेड कार्बन, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, डबल बॉन्ड अंदर रहेगा, बाहर मैंने निकाला है। तो ये जो है अन मतलब अनस्टेबल है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये हटा दीजिए, 1 2 3, हाँ। तो ये डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे निकल रहा है वो कार्बन कौन सा है, ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड है। सर नहीं समझा सर, एक बार फिर से बता। नाउ whenever you are trying to do the elimination in the bicyclic system, elimination में क्या होता है, you are finally getting a double bond। तो ब्रेड रूल ये बोलता है कि डबल बॉन्ड को अब कभी ना डबल बॉन्ड को ब्रिज हेड कार्बन पे मत लेके आओ। और आपने को मालूम है ना, हम लोग एलिमिनेशन कहाँ से करते हैं, वी ऑलवेज टेक आउट द एलिमिनेशन फ्रॉम दैट कार्बन लेस व्हिच हैव अ नंबर ऑफ लेस हाइड्रोजन नंबर। एटम। तो अब बच्चा Yes, बोलेगा सर बीटा वन के पास तो एक हाइड्रोजन है और बीटा टू के पास दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन दो है। हाइड्रोजन है। तो बच्चा बोलेगा सर बीटा वन से करना प्रीफर करेंगे क्योंकि हमने रूल पढ़ा है। तो रूल यस में कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन होते रहता है धीरे धीरे। तो ये रूल यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगा, तो आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा करेक्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू द दिस वन, बिकॉज आपने यहाँ पे फॉलो करा ब्रेड्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो है रिंग ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो उसके अंदर आ जाता है स्ट्रेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन द मॉलिक्यूल बिकम्स हाईली अनस्टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेड्स रूल। सर ब्रिज हेड क्या होता है? ब्रिज हेड मतलब जैसे कि दो साइकिल, दो बोलते हैं ना बाईसाइक्लिक सिस्टम, जिस कार्बन पे फ्यूज हो रहा है। जैसे कि तुम्हारे पास ये एक साइकिल है, अब तुमने क्या किया, एक दूसरा साइकिल लेके आया इधर पे लगा दिया, तब ये दोनों साइकिल का जो जंक्शन है वो यही है ना। यस बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चीज़ है। तो जहाँ पे रिंग फ्यूज होती है उस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है। वैसे ये ब्रिज हेड नहीं बनेगा। ब्रिज मतलब क्या, तो दो लोगों के बीच में आता है चीज़ें, समझ रहे कि नहीं। ब्रिज के साथ और जब प्लेटफॉर्म कल्याण से तुम जाके ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को कनेक्टेड है, तो दोनों टर्मिनल जो है वो ट्रैक के बीच में है। तो यहाँ पे कैसा, ओनली द वन टर्मिनल इज कनेक्टेड, सो आई कैन नॉट कॉल दिस द ब्रिज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्रॉपर ब्रिज है, यहाँ से यस कनेक्ट हो रहा है और इधर पे एंड हो रहा है। ब्रिज हेड है ये। यस। तो ये यस तो ये मोटा मोटा तौर पे ब्रेड्स रूल का कंसेप्ट है। ये बुक बुक में किधर मेंशन नहीं है, ये जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दिखेगा, तो मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। कल किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया जी। सर अच्छा, हाँ बोलिए। SN2 का ऑर्डर प्रेडिक्ट करना रहेगा और उसके अंदर एक ही कंपाउंड रहेगा, मतलब एक ही कंपाउंड रहेगा, फॉर एग्जांपल इथेन रहेगा और उसको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, तो कैसा प्रेडिक्ट करने का? तो लिविंग ग्रुप के ऑर्डर से जाएंगे हम लोग। सर मतलब अभी एक एक के ऊपर इथेन है, इथेन को दोनों साइड में क्लोरीन क्लोरीन लगाया है, दूसरे इधर भी इथेन है और एक साइड में उसको साइनाइड लगाया है, दोनों में से कौन सा फटाफट जाएगा, ऐसा है? हाँ तो अभी इधर देखो,
इथेन को साइनाइड निकाला है और इथेन को दोनों साइड में क्लोरीन निकाला है, बराबर। यस तो साइनाइड जो है, देखो SN2 में जो आता है इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होना चाहिए, और SN1 में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, देखो क्राउडिंग बढ़ेगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहना चाहिए SN2 में। CH3CH2CN, एक ये है तुम्हारा, यस और दूसरा तुम्हारा ऐसा है CH2Cl बॉन्ड CH2Cl, बराबर है, यही हाँ है ना। तो इसके ऊपर वाले में साइनाइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में ऊपर आता है एज कम्पेयर टू द हेलोजन। ओके, तो ये जो है आपका SN2 को जाना प्रेफर करेगा ओवर, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, बट एज फार एज द प्रेफरेंस इज कंसर्न उसके अंदर साइनाइड वाले को ज़्यादा मौका मिलेगा। सर, बिकॉज और ऑफ, क्लोरोप्रोपेन रहेगा और क्लोरोब्यूटेन रहेगा, दोनों में कौन सा जाएगा? अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन है, क्लोरीन है कि क्लोरीन। ब्रोमीन है? दोनों में क्लोरीन है। दोनों में क्लोरीन है। क्लोरोप्रोपेन क्लोरोब्यूटेन। हाँ तो ज़्यादा अमाउंट ये कौन है, तो तुम्हारा SN2 में जाएगा, जो साइज में छोटा है, जो साइज में बड़ा है वो SN1 में जाएगा। मतलब सर देखो यस wood सर, group कौन सा पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वो SN1 को, देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था एक फैक्टर नहीं होता, बिकॉज एक फैक्टर को पकड़ के चलेंगे ना तो अब बच्चा बोलेगा सर ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, हाँ तो प्राइमरी को होल्ड कर दो। अब देखो सॉल्वेंट दिया है क्या, सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन किसके पास है, वो देखो सॉल्वेंट पोलार प्रोटी का कि अपोलार है, तो मतलब इंटरमीडिएट भी है। तो तीन चार चीज़ें मिला के SN1 और SN2 को मॉनिटर करती हैं, और लिविंग ग्रुप का भी अभी जो तुम पूछ रहे हो। तो यस सर, वो साइनाइड का बताओ ना तेरे से। साइनाइड में जो देखो इलेक्ट्रॉन की मात्रा जिसके पास ज़्यादा रहेगी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज हैविंग अ मोर, दैट फेलो विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। और जिसके यस पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होता जाती है, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर तुमने ध्यान से देखा तो ये दोनों के पास दो ही कार्बन है, ऊपर और नीचे। यस अब इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा मात्रा में खींच के लेके जाएगा तो उस एल्केन को वो पुअर कर देगा, तो साइनाइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में क्लोरीन के से आगे है, ठीक है। तो वो यस जो -I का ऑर्डर लिखवाया था मैंने, जो GOC का चैप्टर मैंने लिया था थोड़ा सा, 3-4 लेक्चर जो लिए थे हम लोगों ने, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था। तो साइनाइड विल पुल द मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ एज यस कम्पेयर टू द क्लोरीन। क्लोरीन। तो दिस सिस्टम विल बी लाइक अ मोर पुअर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? यस अच्छा, अभी मैं यस स्टार्ट करता हूँ ये। डाउट्स हम लोग लास्ट में लेंगे व्हेन आई एम डन विद द चैप्टर, बिकॉज स्टार्टिंग में लेने बैठूंगा तो मेरा 1 घंटा इसमें जाएगा। ओके, तो डाउट सेशन अपन लास्ट में करेंगे, जो भी आप लोग वैसे भी वो डाउट्स है ना अपना, इसका नहीं डाउट है, इसका रेगुलर लेक्चर्स का डाउट नहीं है, दैट डाउट्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम द JEE और इसका नीट का कंसेप्ट का डाउट है, तो वो मैं एंड में लूँगा, अभी नहीं लूँगा, ठीक है। एक जन यस ने सर। कुछ तो और पूछा था, तो वो मैं एंड में लूँगा। हाँ क्या बोल रहे हो? PBr3 का रिएक्शन। PBr3 का रिएक्शन में क्या डाउट है तुमको? तो लास्ट में H2 PBr2 हाँ वो कल बताया था, 2 बार बताया था तुमको, वो वीडियो अपलोडेड रहता है यूट्यूब पे, देख लिया करो, उसमें मिल जाएगा, बराबर है। यस। हाँ, क्या है बाकी बच्चों को थोड़ा सा बोर होता रहेगा, बिकॉज एक तो कोई डाउट पूछता नहीं है, और आधे लोग को तो बाउंसर ही जाता रहेगा, तो जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है पहले वो कवर अप कर लेते हैं। नाउ सी, लास्ट जो मैंने कल स्टॉप किया था वो स्टॉप किया था मैंने डिहाइड्रेशन के ऊपर। कहाँ पे स्टॉप किया था? डिहाइड्रेशन, याद आ रहा है? डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल। नाउ सी, देखो अगर आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल दिया गया तो हमको मालूम है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज मैक्सिमम विथ विच कंपाउंड, बोलिए, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा? टर्शरी का। हाँ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, दिस इज द ऑर्डर। नाउ हाउ वी आर एबल टू डिसाइड द 3 डिग्री 2 डिग्री, बिकॉज इट फॉलोज द इंटरमीडिएट, वो कार्बोकेटाइन बना के जाता है। मान लीजिए आपके पास जो है टर्शियरी अल्कोहल दिया गया है CH3OH CH3, तो क्या होता है जब आप इसके अंदर यूज़ करते हैं एसिडिक मीडियम, तो ऑक्सीजन का जो 2 लोन पेयर है वो 1 लोन पेयर आएगा, इसे बॉन्ड निकाल लेगा। तो जैसे बॉन्ड निकालेगा ऑक्सीजन को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो भाई जैसे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा वो बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो बॉन्ड तोड़ेगा, बगल वाला ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा,
और वहाँ से वाटर निकाल देगा। तो आपको फाइनली क्या मिल गया? यू आर एंडेड विद अ टर्शियरी कार्बोकैटायन। सही बात है। टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। सो Yes. तो जो Hyper. हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन की मात्रा इसमें 9 है। तो 9 अल्फा Yes, हाइड्रोजन इज देयर। तो जिसका स्टेबिलिटी जिस कार्बोकेटन का ज़्यादा होगा तो वो रिएक्शन भी आसानी से या जल्दी से करना चाहेगा। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो चीज़ करने में तुमको मतलब यू फाइंड दिस गुड या तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम वो जल्दी से करना चाहोगे। तो अभी यहाँ पे जो है टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, जस्ट इंट्रेंस पॉइंट। इवन द लुकास रिएजेंट का भी ऑर्डर यही जाता है। लुकास रिएजेंट के साथ में जो अल्कोहल रिएक्ट करता है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वो लोग पूछेंगे तो आपको बताना चाहिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 3 डिग्री। degree, 2 degree, 1 degree. Yes. चलो ठीक है। So I think dehydration of an alcohol is understood to all of you. If anybody is having any doubt, please tell me. सर फिनॉल और वैसा रहेगा तो किसको? फिनॉल, अल्कोहल में फिनॉल कहाँ घुसा रहे हो तुम? मैंने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बोला है। अच्छा, यस सर। फिनॉल में डिहाइड्रेशन तो कैसे करेगा? OH is connected to the benzene ring and that OH is not यस getting यस। released. Now, Yes. बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। अभी ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सब लोग ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है और हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक होता है माइल्ड और एक होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सी, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू एन अल्डिहाइड। सही बात है, विच कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ़ यू हैव Yes, टेकन sir. द प्राइमरी अल्कोहल Yes. RCH2OH, यस इसका अगर आपने कर दिया ऑक्सीडेशन तो ये आपको देगा एल्डिहाइड, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अगर इसका आपने फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो ये फाइनली कार्बोक्सिलिक Acid एसिड। देगा. कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना के एसिड। छोड़ देगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो प्राइमरी का करोगे तो एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी का करोगे तो कीटोन मिलता है। कीटोन मिलता है। और टर्शरी के लिए तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन लगाना पड़ता है, वो भी आपको कीटोन ही देता है। तो वो भी लिख देता हूँ मैं, सेकेंडरी अल्कोहल प्लस ऑक्सीडेशन, so you are finally left with a ketone which on further oxidation give you carboxylic acid. सर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल मतलब उसके सामने कोई रिएजेंट आएगा तो ना। अभी एल्डिहाइड कीटोन तो तुम लैब में बना के रख सकते हो, अब उसके सामने अल्कोहल नहीं आना चाहिए। अल्कोहल आ जाएगा तो वो भाई रिएक्शन करके हेमी एसिटल बना लेगा। मतलब वो चीज़ यस। अकेला रहेगा तो अगर तुम एल्डिहाइड को रखोगे और उसके सामने तुम ये पास करोगे, हीट पास करोगे या फिर उसको सनलाइट दे दोगे अच्छी मात्रा में, तो केमिकल है ना। इसके लिए जो आप मेडिसिन लेते हो ना तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पढ़ा है कभी? स्टोर इन डार्क प्लेस। हाँ, डार्क प्लेस या Storing. कोल्ड प्लेसेस में। या तो cold कोल्ड प्लेसेस। यस। डार्क और कोल्ड प्लेसेस में रखने का मतलब क्या है भाई? रिएक्शन नहीं करवाना उसके अंदर। अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे मेडिसिन को हम लोग फ्रीजर में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे चल जाता है। अभी आजकल जो कोविड का वैक्सीन चल रहा है इंडिया में, जो कोविशील्ड है उसको लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पे मैनेज कर सकते हैं। जो फाइजर का है वो लोगों का माइनस में जाता है। तो वो माइनस से रूम टेम्परेचर पे लाएगा तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। सो एक्चुअली मिल क्या रहा है, केमिकल कंपोजिशन को जब आप रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो उसको मिल जाएगी एनर्जी और वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यस वो सर। चेंज नहीं होता, इट इज़ ऑल अबाउट द हीट, दैट इज एनर्जी। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल, सो अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज। तो प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन मिलता है। फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रिएक्शन, CH3CH2OH undergo oxidation. Finally I'm getting the ethanol, C डबल बॉन्ड इथेनॉल बोलिए, एसिटल्डिहाइड बोलिए। फिर से इसका आप ऑक्सीडेशन करिए, यू आर लेफ्ट विद द एसिटिक एसिड। ठीक है, इन द सेम मैनर इफ यू हैव दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, इन द सेम मैनर इफ यू हैव अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेगा? कीटोन बनाएगा। हम्म कीटोन बनाएगा फिर बाकी हम्म कार्बोक्सिलिक एसिड. यस।
तो लेकिन जब वो कीटोन बन जाता है तो कीटोन के बाद का उसका ऑक्सीडेशन उतना इजी नहीं होता जितना आपका एसिटल्डिहाइड का होता है, बिकॉज एसिटल्डिहाइड का रिएक्टिविटी एसीटोन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। वो पहले इसके पास रिएक्टिव हाइड्रोजन है और इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा कंडीशन जो है रिएक्शन थोड़ा चैलेंजिंग होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। लेकिन इसका भी फर्दर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू आर फाइनली लेफ्ट विद एन एसिड, ठीक है। नाउ सो ये हो गया एसिटिक एसिड। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे पास आता है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहना, द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज लाइक क्रोमियम का होता है Cr इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। आपने पढ़ा +6 होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, पढ़ा होगा लास्ट ईयर में, KMnO4 K2Cr2O7। तो पोटेशियम परमैंगनेट ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 ये भी एक तरह से तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है नाउ। अब ये जो आपका क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हैं और इसको एसिड के अंदर मिक्स कर देते हैं, लाइक H2SO4 के साथ में। मैं भी लिखूंगा उस रिएजेंट को हम लोग एक नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट इज अ वन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपके पास KMnO4 और K2Cr2O7 है, उसी प्रकार से एक जोन्स रिएजेंट भी होता है। और ये जो है बनाया जाता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एसिटिक एसिड में मिला दीजिए H2SO4 इन एन एसिडिक मीडियम। So this is the oxidizing agent. Now it oxidizes primary alcohol to carboxylic acid and secondary alcohol to ketone। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होता है ना कि ऑक्सीडेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल को सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल को वो कीटोन तक लेके जाएगा। उसके आगे अगर आप ऑक्सीडाइज कराना चाहते हैं तो आपको हीट करना पड़ेगा। सो आई विल राइट इट हियर। देखो वो दोनों को करता है, प्राइमरी को भी करता है, सेकेंडरी को भी करता है, लेकिन प्राइमरी का आसानी से वो एसिड में कन्वर्जन कर देगा, सेकेंडरी को वो कीटोन पे रोकेगा, फिर कीटोन को हीट करोगे तब वो एसिड बनेगा। सो आई विल राइट इट हियर, इट ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड secondary alcohol to ketone। अभी मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब ये साइक्लोहेक्सेन को आप क्या करिए, यहाँ पर H लगा दीजिए, ये CH2OH है। ये सबको समझ में आता है ये कौन सा पोजीशन है, H कौन से पोजीशन पे है? टर्शरी पे सर। हाँ एक्सियल पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। और ये इक्वेटोरियल, नाम सुना आप लोगों ने इसका? इक्वेटोरियल, यस। हाँ बहुत बढ़िया। देखो एक्सियल पोजीशन पे कोई भी बड़ा ग्रुप जाना प्रीफर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? अगर तुमको कोई पूछ ले कि ये मिथेनॉल, ये इथाइल अल्कोहल, छोड़ो पहले दूसरा, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ फिर उसके ऊपर जाऊँगा। तो अगर आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं जोन्स रिएजेंट, दैट इज अ CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये सीधा इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा एसिड, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O OH और ये H रहेगा। अगर आप इसी में ऐड कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल और जोन्स रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल और जोन्स रिएजेंट का काम ऐसे होगा, इट शुड बी प्रॉपर साइक्लोहेक्सेन। ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, CrO3 and then H2SO4। now I will be making here H and OH। तो अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो एज आई टोल्ड यू सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। कीटोन।
ठीक है, दिस इज द कीटोन। नाउ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप कॉपर के साथ में भी ट्रीट करोगे ना, कॉपर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर मेटल, और उसको हीट कर दीजिए हाई टेम्परेचर पे, तो दैट ऑल्सो डज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये तो मैंने बना दिया इसका जोन्स रिएजेंट का। अभी मैं पीसीसी पीडीसी भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने CrO3 प्लस H2SO4 यूज़ किया है। नो द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस योर कॉपर मेटल कैसे काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नाउ copper metal, next oxidizing agent is a copper metal at high temperature। ये हाई टेम्परेचर मतलब कितना, तो 300 डिग्री के आसपास मान के चलो, 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं R बॉन्ड CH2OH, और इसको आप हीट करते हैं विद द कॉपर मेटल एट ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो टर्शियरी अल्कोहल का ये काम कुछ कर नहीं पाएगा, उसके पीछे का रीज़न मैं अभी बताता हूँ आपको। प्राइमरी हो गया। नाउ द R बॉन्ड CHROH on treatment with a copper at a high temperature like a 300 degree Celsius, this is going to give you the ketone R bond C double bond O R dash plus हाइड्रोजन गैस। अभी देखिए टर्शियरी अल्कोहल के पास क्या है ना, उसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है ऑन द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू द OH। सो टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो बहुत अपोज करता है, तो वो कीटोन में जाने के बदले जो है ना वो बन जाता है एल्कीन। अगर आप क्या करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर मेटल यूज कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये है OHR, this is R2, this is R3, primary, secondary, and this is tertiary. So now when you are doing the reaction with the copper metal at a 300 degree Celsius, तो जैसे कि क्या है, इसके पास रिएक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्टिव हाइड्रोजन मतलब क्या बोलते हैं, जो कार्बन जो है OH को कनेक्टेड है उसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या। जैसे ये OH इस कार्बन को कनेक्टेड है, उसके पास एक हाइड्रोजन था। अभी ये वाला OH जो है जिस कार्बन को कनेक्टेड उसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो टर्शियरी वाले के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो कंसिक्वेंटली होता क्या है, टर्शियरी अल्कोहल इज रेजिस्टेंट। टर्शियरी अल्कोहल जो है इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीडेशन में जाने के लिए बहुत अपोज करता है। लेकिन आप गर्म तो कर ही रहे हो, हीट करोगे ना कभी भी अल्कोहल को, तो वो एल्किन बन जाता है, देयर इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बट it undergoes dehydration. It undergoes dehydration, forming सर alk. ऊपर में भी इसमें जाना चाहिए, एल्किन बनना चाहिए ना 300 डिग्री सेल्सियस में हाइट। मतलब तुम प्राइमरी अल्कोहल को और सेकेंडरी अल्कोहल को भी बोल रहे हो तुमको एल्किन बनना चाहिए, बराबर ना। यस हाँ, तो बनेगा जब तुम कॉपर मेटल नहीं लोगे ना, तब बनेगा वो। जब तुम यस सर। कॉपर मेटल नहीं लोगे तो वो क्योंकि क्या होता है, कभी भी अल्कोहल को गर्म करोगे ना तो वहाँ से पानी निकल जाता है, there's a loss of water is happening, okay, so that becomes an alkene. So right now we have taken a copper metal, तो कॉपर मेटल का फंक्शन ऑक्सीडेशन करने का है, तो वो यस टर्शियरी अल्कोहल को नहीं कर पाता है, तो वो वहाँ से निकाल देता है वाटर। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद द आइसोब्यूटीन, और इफ़ यू हैव टेकन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो CH3 CH3OH। तो जब आप इसको हीट कर रहे हैं कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपको दे देगा आइसोब्यूटीन प्लस वाटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। यस सर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे PCC करके एक रिएजेंट होता है जो कि सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव मतलब क्या है कि भाई वो सबको टच नहीं करता। जैसे बच्चा, टीचर किसी से क्वेश्चन पूछा तो उसी बच्चे को पूछता है, तो टीचर सेलेक्टिव है, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू एवरीवन। तो वैसे ही
जब कोई भी रिएजेंट है किसी एक को ही ऑक्सीडाइज करता है तो उसे बोला जाता है सिलेक्टिव रिएजेंट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक आता है पीसीसी। ये अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे, स्टेट की या एनसीईआरटी की, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म है। पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नाउ what is going to happen, primary and the secondary alcohol are getting oxidized by pcc। ध्यान से समझना, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल ओनली, टर्शरी को ये टच नहीं कर पाएगा। टर्शरी के लिए हमारे पास दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ले लो या फिर ये ले लो K2Cr2O7 ले लो। A2Cr2। तो पीसीसी और एक होता है पीडीसी। पीडीसी में ये डी मतलब डाई आ जाता है, पीरिडीनियम डाई क्लोरोक्रोमेट। ये पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जैसे पीसीसी का फुल फॉर्म मैंने लिखा पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो पीडीसी का हो जाता है पीरिडीनियम डाई क्लोरोक्रोमेट। नाउ हाउ डज द पीसीसी इज मेड? पीसीसी को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू टेक अ CrO3 एंड HCl प्लस pyridine। ये तीनों को आप मिला दीजिए, तो जो आपको मिल रहा है वो मिक्सचर को कहते हैं पीसीसी। क्या बोलते हैं? पीसीसी। सो इट डज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। और ये क्या करता है? ये इतना तगड़ा नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे। बात समझ आ रही है कि नहीं? मतलब पीसीसी एंड द पीडीसी डज ऑक्सीडेशन of 1 degree and the 2 degree alcohol up to aldehyde and ketone। aldehyde and then ketone, यहाँ तक वो भाई रुक जाएगा। मतलब इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइल्ड बोलते हैं। अगर ये आगे भी बढ़ जाता ना तो हम लोग इसको बोलते हैं भाई ये तगड़ा स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, दिमाग में रखना। पीसीसी डज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप टू एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा पीसीसी? पीसीसी का स्ट्रक्चर चाहिए को, इधर देख, ये तेरा pyridine है, उसको तू क्या करेगा? अभी सॉल्ट बना देगा। अभी HCl तुमने यूज़ किया ना, तो HCl क्या करता है? ये बेस है, तो इसके ऊपर एक प्रोटॉन लगा देगा, ये H प्लस प्लस बन जाएगा N और इधर प्लस। Cl माइनस बगल में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पीरिडीनियम हो गया। बिकॉज ये pyridine पहले था, पॉजिटिव चार्ज लगने के नाते उसके बगल में IUM आ जाता है, दिस इज पीरिडीनियम। अभी ये क्लोरी है, अभी क्रोमेट नहीं है, तो आपका जो CrO3 है माइनस, तो ये बेसिकली ये दोनों को मिलाने के बाद हम लोग बोलते हैं दिस इज अ पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इसका अपीयरेंस है। ठीक है, नाउ यस। R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, इसको आप कर दीजिए ऑक्सीडाइज। तो जब आप इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है भाई, अगर आप ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, अभी मैं वो बताने वाला था एक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है, वो थोड़ा काम का चीज़ है, जस्ट इंटरेस्ट में पूछा जाता है। देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अभी इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देता हूँ, मैं अभी पीसीसी का फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक नया कंसेप्ट बताना है, बिकॉज आई हैव ड्रॉन द चेयर फॉर्म ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो मिथाइल है फिलहाल मैंने कौन से पोजीशन पे रखा है? एक्सियल पोजीशन है। हाँ, तो एक्सियल पोजीशन पे होने की वजह से क्या करता है ये, इसको 1 2 3, तो ये 1 2 3, तो ये क्या करता है ना, एक नंबर वाला जो मिथाइल है वो 3 नंबर वाले ग्रुप के साथ में 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन करता है। क्या करता है? 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, दोनों को धक्का लगता है। मतलब यहाँ पे तो मैंने हाइड्रोजन ही रखा है, मान लीजिए कोई मिथाइल आ जाता तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारते और पीछे चले जाते, तो स्टेबिलिटी को घटा देते थे। तो अगर यही मैंने मिथाइल को एक्सियल के बदले इक्वेटोरियल पे रखा होता, मतलब कैसा है, वो रीच के बाहर है। अब 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो तो दूर है।
तो यहाँ पे आप कोई ग्रुप रख दीजिए ये तीसरे नंबर पे, और ये भी तीसरा ही नंबर, बिकॉज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो दोनों मिथाइल हैं इससे इंटरेक्शन नहीं मार सकते। तो अगर आप कभी भी कोई ग्रुप को रखना चाहते हो तो उसको आप इक्वेटोरियल पे ही रखो। यू हैव टू कीप इट एट द इक्वेटोरियल, देन ऑनली इट इज़ हाईली स्टेबल। अब हमेशा रखना है क्या इक्वेटोरियल पे, ये बात भी सही नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, तब तो भाई एक्सियल वाला प्रेफरेंस में आ जाएगा। जब आप यहाँ पे OH लगा देते हैं, सर एक बार फिर समझा, मैं नहीं समझा। जब यहाँ पे आप OH लगा देते हैं तो अब ये OH कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। एक्सियल पे। मैंने आपको पहले बताया कि आप कभी भी ग्रुप को रखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो इक्वेटोरियल पे जाना प्रीफर करता है। इक्वेटोरियल पे जाता है। उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया, वो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन करता है और एक दूसरे को धक्का मारता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट एक्सियल पोजीशन वाला अनस्टेबल रहेगा, सो देयर आर एक्सेप्शंस। तो वो जो एक्सेप्शंस है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो OH है, क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। अब ये OH आ गया एक्सियल पोजीशन पे, नाउ दिस OH विल डू द इंटरेक्शन विद दिस हाइड्रोजन। तो उसको धक्का नहीं फील होगा, क्यों नहीं धक्का, बोलेगा भाई ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है मेरे साथ, तो मैं रिपल्शन थोड़ी फील कर रहा हूँ। तो ये जो OH एक्सियल पे आ गया तो ये भाई ने इसको स्टेबलाइज कर दिया। तो एक्सियल पे आने का मतलब हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा और उसमें रिपल्शन होगा, वो वेरी करेगा आपने कौन सा ग्रुप वहाँ पे रखा है। बट मेजॉरिटी केसेस में हम लोग इक्वेटोरियल वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो ये मैंने बता दिया कब एक्सियल वाला प्रेफरेंस दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा ना, नहीं समझा। यस सर। अच्छा, शुभम पार्टी को नहीं समझा है। नो, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, मान लो इसका मैंने एक वीडियो बना के प्लेस किया था, एक बच्ची ने डाउट पूछा था तो उसी के रिलेटेड मैंने बना के डाला था। सी, अभी ये जो है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, आई होप ये समझ में आता है। यस सर, ये समझा। तो मैंने ये बताया कि ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर मिथाइल को मैंने किधर रखा है, एक्सियल पे। पोजीशन। हाँ। और ये तुमको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, वैसा ही सेम एग्जाम्पल है, वो खाली इक्वेटोरियल पे रख दिया। तो एग्जाम में वो लोग क्या पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे भाई ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, ये 1 नंबर वाले की 2 नंबर वाले की। तो तू क्या बोलेगा शुभम? 2 नंबर वाला। हाँ, क्यों 2 नंबर वाले को बोलोगे तुम? रिपल्शन कम होगा। किसका रिपल्शन कम होगा? CH3 और CH3। 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। करना ही होगा। 1,3 डाई, अभी बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता क्या है। 1 नंबर वाला ग्रुप जो है वो तीसरे नंबर वाले ग्रुप के साथ में बोलते हैं ना रिपल्शन रिपल्शन खेलता है। तो वो रिपल्शन रिपल्शन का खेल जो है ना वो इक्वेटोरियल पे नहीं चलता है, तो उसकी वजह से ये हो गया ज़्यादा स्टेबल। तो टेबल। अब मैंने ये बोला मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इक्वेटोरियल वाला ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब एग्जाम में आ गया भाई ये वाला एग्जाम्पल, तो बच्चा आग देखे, मतलब क्वेश्चन देखे बिना बोल देगा भाई ये तो अनस्टेबल है। मान लीजिए ये 2 एग्जाम्पल लिखा मैंने, ये पहला और ये दूसरा। एक में OH को एक्सियल रखा है, दूसरे में OH को इक्वेटोरियल पे रखा है। तो बच्चा बोलेगा भाई सर ने तो इक्वेटोरियल को प्रेफरेंस दिया है। हाँ सही बात है, बट आधा अधूरा नॉलेज लेके बैठे हो तुम। अब इक्वेटोरियल पे तो ये OH आ चुका है, दैट इज करेक्ट, इसका 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है बट किसी के लिए तो काम में आती है। तो यहाँ पे जो OH है 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन कर रहा था तो वो उसको स्टेबल कर रहा है भाई। टेबल कर रहे। यस। ठीक, यस सर, समझा समझा। यस हाँ सर। ठीक है। यस। चलो, तो ये यस तो सर। होगी 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन की बात। इसका भी क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में दिखेगा। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ PCC। चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, टिस्ट्रेट फॉर्म, हाफ चेयर, ये सब मालूम है ना कैसा किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है? यस सर। यस। हाँ चलो, वेरी गुड। नाउ व्हेन यू विल डू द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस प्राइमरी अल्कोहल, तो आपने यूज़ कर लिया PCC। PCC जो है ये भाई ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी को ही टच करता है। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद अपने को प्रोडक्ट मिलेगा ये।
कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक कैसे मिलेगा मेरे भाई, प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो एल्डिहाइड पे वो रुक जाएगा। एल्डिहाइड पे आएगा। Yes, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल के आगे वो किसी को टच नहीं करता है। ठीक है, तो वो yes sir. स्टेबिलिटी का बताओ ना कैसा आएगा वो, ट्विस्टेड चेयर का। फिर से बोलो। हाँ वो उसमें वो टाइम जाएगा। ठीक है, तो एक लिंक मैंने डाला है, उसमें मिल जाएगा तुमको। उसमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का, आधे घंटे का है, बट सर थोड़ा कौन सा? सा थोड़ा सा है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था तो मैंने उसके रिलेटेड बना के पोस्ट किया था। ठीक है, नाउ सर कौन सा वीडियो है? कॉन्फर्मेशन ऑफ एन अल्केन करके, ब्यूटेन करके। अभी यहाँ देखिए, यस सर. मैं सर को लिंक भेजता हूँ, सर आपको दे देंगे। सी ये हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे एक स्पेशल रिएजेंट का बात करना, मैंगनीज ऑक्साइड। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रहा. सर आवाज नहीं आ रहा है। ऑक्साइड ना, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है आपका, ये भी एक तरह का बहुत स्पेशल ये है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर अगर OH आ गया ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर पे क्या आ गया, OH आ गया, तो ये तुम्हारा अलाइलिक OH है। तो अगर आप इसके सामने MnO2 यूज़ करोगे ना, मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये कीटोन बना देगा। कीटोन. तो MnO2 जो है ना, ओनली अलाइलिक और बेंजाइलिक को ही टच करता है। अगर ये ऐसा कुछ हो जाए, मान लेते हैं OH, अब ये MnO2 जो पिक्चर में आएगा तो ये इसी वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज ये जो है सामने वाला बगल वाला OH, वो तो 2 डिग्री लाइलिक है। OH है। अलाइलिक है वो. हाँ, हम बोलने का मतलब ये इसी को ऑक्सीडाइज करने वाला है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यस। तो MnO2 इज़ वन ऑफ द वेरी स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्वेश्चन आया है, जेई में आया है, नीट में नहीं देखा है मैंने। ओके, तो MnO2 इज दिस स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच डज द ऑक्सीडेशन ऑफ इसका अलाइलिक एंड देन। लाइलिक एंड बेंजाइलिक OH। तो इसको जरा लिख लेना आप लोग।
डन सर। मैंने लास्ट ईयर एक लेक्चर लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने एक साथ में लिया था, तुमको चाहिएगा तो वो अपलोड है, इस पे मिल जाएगा। यू कैन सी ऑल टुगेदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आई वाज टेकिंग द एंट्रेंस का लेक्चर फॉर दैट, तो वो मैंने एक साथ कवर किया था पूरा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ठीक है, हाँ। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म किया। अब इसके बाद एक आता है खास करके, वैसे इसका नाम जस्ट मैं बताऊंगा, स्वर्ण ऑक्सीडेशन करके। इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट एडवांस के लिए थोड़ा सा काम में आ सकता है, बिकॉज कुछ बच्चे पूछते हैं। स्वर्ण ऑक्सीडेशन करके, अब ये क्या करता है? दिस इज द ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल इनटू द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड द कीटोन। ये भी टर्शरी को टच नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसका कंडीशन क्या है? ये हम लोग ट्रीट करते हैं डीएमएसओ। डीएमएसओ को बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड। डाइमेथिल नॉन सल्फोक्साइड। पोलर सॉल्वेंट। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया। सो ये डीएमएसओ के प्रेजेंस में आपका ये होगा ऑक्साइल क्लोराइड, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल करके कंपाउंड रहेगा। उसको ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को, ये कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन में। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मेरे को ये समझेगा कैसे ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन है? देखो कंडीशन से हमको पता चलता है कि ये कौन सा आपका रिएक्शन है। तो अगर वहाँ पे मेंशन कर जाएगा डीएमएसओ एंड देन ऑक्साइल क्लोराइड, तो समझ लेना वो क्या आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन। सर ठीक है, एग्जांपल है इसका एग्जाम्पल इधर देख। सी, पहले तो ऑक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है सी डबल बॉन्ड सी एल, सी डबल बॉन्ड सी एल। हाँ, ये ऑक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? इसका अपना मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में यू विल हैव आर बॉन्ड सी H2OH। ये गेट एग्ज़ाम एक होता है और एक नेट एग्ज़ाम होता है, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया है। इफ़ यू सी स्वर्ण ऑक्सीडेशन यस। होता है, तो वो रिकग्नाइज करने को आपको आना चाहिए, हाँ ये कौन सा ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइल क्लोराइड। सर वो ये सी आपका डबल ऑक्साइड, बॉन्ड और सीएल के लिखा है आपने? ये ना, हाँ ऐसा एक और हिस्सा होता है ऑक्साइल क्लोराइड, मतलब इधर ये लिखा है मैंने, इसको छोड़ दे, मैं ऑक्साइल क्लोराइड बता रहा था। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में होता क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइल क्लोराइड एंड देन डीएमएसओ। बस यही है, दो चीज़ को दिमाग में रखना है, इसके रिएक्शन में मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अभी जो है ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एन दिस अल्कोहल। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। और एक और बचता है इसके अंदर आपका स्टरीफिकेशन। क्या होता है स्टरीफिकेशन? नो सी, अभी स्टरीफिकेशन में क्या होता है? अल्कोहल रिएक्ट करता है विद एन ऑर्गेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म एस्टर। अभी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये कंपाउंड एसिड है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल से रिएक्शन करवा देते हैं उसका। किससे करवा देंगे? अल्कोहल से। तो जब आप अल्कोहल से किसी भी एसिड का रिएक्शन करवा दोगे ना, तो वो आपको प्लीजेंट स्मेल दे देता है। तो हमको अब ये एक यस। कंपाउंड तो पता होना चाहिए, ये एसिड है या ये अल्कोहल है, ये पता होना चाहिए। देन ओनली वी कैन गेट इट द फाइनल कंपाउंड इज एस्टर। दोनों अननोन रहेंगे तो फिर वी कैन नॉट कंक्लूड। सो इफ यू हैव टेकन एन एसिटिक एसिड और उस एसिटिक एसिड के अंदर आप मिला देते हैं मिथाइल अल्कोहल, और सॉल्वेंट जो आप यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका एसिडिक मीडियम। तो अभी क्या होगा? ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, इसका अपना मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मैं डिस्कस करूंगा स्टरीफिकेशन का मैकेनिज्म। तो ये फाइनली अपने को क्या प्रोडक्ट है? एसिड जो है ये OH को लूज करता है और अल्कोहल H लूज करता है, इतना दिमाग में मान के चलो। तो बच्चा क्या करेगा? ये दोनों को चिपका देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। सो द कंपाउंड विच वी हैव गॉट इट्स ईस्टर। ठीक है, अब ये है ये मिथाइल, और इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट, और बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर।
अब जरा इसका हम लोग मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। देखो मीडियम क्या है? एसिडिक, एसिडिक। हाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अच्छा, कार्बोकेटायन बनेगा। ओके, किस पे बनेगा बेटा बताओ जरा, बताओ बताओ। मैं नंबर कर देता हूँ, 1 नंबर पे बनेगा कि 2 नंबर पे बनेगा? एक। एक वन नंबर फर्स्ट नंबर पे बनेगा। OH अच्छा निकलेगा। तेजस 1 नंबर पे बनेगा। OH निकाल दोगे तुम ऐसे ही हवा में? हाँ देखो अभी मैकेनिज्म समझो पहले। सी, जब आप इसके ऊपर ऐड करोगे H प्लस, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, O को मैंने X किया, OH वाले O को मैंने X किया, और ऊपर जो C डबल बॉन्ड O का O है उसको मैंने Y किया। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो H प्लस निकलेगा H2SO4 से या HCl से, वो X वाले O के पास जाएगा कि Y वाले O के पास जाएगा, ये पहले बताओ। Y वाले पे जाएगा। हाँ, इट विल गो टू द Y वाला। ये Y डिस्कशन वाला हमने पहले भी कर लिया है, ये ज्यादा बराबर है? न्यूक्लियोफिलिक है वो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो this is going to give you CH3 C double bond O bond H, positive bond O bond H, ठीक है। अभी यहाँ से क्या निकलेगा? अब जैसे उसको आपने पॉजिटिव चार्ज निकाला O को, तो O क्या कर रहा है अभी? O बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता, वो तो 2 बॉन्ड है। तो वो क्या करेगा भाई, एक पाई बॉन्ड तोड़ के अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको ले जो लेगा इलेक्ट्रॉन का ये। कमी पूरा हो रहा है वो हो जाएगा खत्म उसका। तो ये हो जाएगा CH3C, ऊपर वाला हो जाएगा OH, नीचे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने पास मिथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, तो मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन अटैक मारेगा इसके ऑक्सीजन अटैक ऊपर, मारेगा। और ये OH रहेगा। तो अभी ये ऑक्सीजन को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो वहाँ से लूज कर देगा H प्लस। O बॉन्ड CH3, समझ में आ रहा है ये सबको? हाँ या ना? एवरीवन इज गेटिंग दिस? सर वापस एक बार समझाओ। देखो पहला स्टेप सबको समझा? पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। क्या है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मैंने X और Y में से, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो बच्चा कहीं पे भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे को Y वाले ऑक्सीजन के ऊपर ही करना है, तो उसने Y पे कर दिया। तो Y पे करने के बाद ऑक्सीजन को आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, अभी ऑक्सीजन सोच रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन मिले। तो इलेक्ट्रॉन उसको लेने का, तो क्या करेगा, उसके पाई बगल वाला बॉन्ड जो तोड़ेगा। कार्बन है उसके बीच में 2 बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जैसे पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये वाला जो कार्बन है इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज उसको डेवलप होता है, हमारे पास अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, तो वो भाई सीधा अटैक मार देता है उस कार्बन के ऊपर, तो हमको ये कुछ तो मिल जाता है ऐसा, ठीक है। तो अभी इसका जो मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन था उसको आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो प्रोटॉन को निकाल देगा और अपने को ये हाइड्रोजन मिलेगा तोड़ेगा। हाँ। COH OH OCH3। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, अभी फिर से पिक्चर में आएगा H प्लस। कौन आएगा? H प्लस। देखो मैं लॉजिकली बच्चों को बताऊँ, एक कार्बन के ऊपर कभी भी 2 OH आएगा ना, वहाँ से वाटर निकाल देने का शॉर्टकट है। एक कार्बन के ऊपर कभी भी 2 OH आए ना, तो वहाँ से वाटर निकाल दो। वो वाटर कैसे निकलता है ये समझने का कोशिश अभी करो, बट एग्जाम में उधर करने का जरूरत नहीं। एग्जाम में अपने को MCQ में टैकल करना होता है ABCD में क्या है। तो यहाँ पे ये OH है और ये OH है, तो आइडियली दोनों का OH निकाल कर वाटर निकाल दो, डबल बॉन्ड O लगा दो। तो वो कैसे होगा वो जरा समझो। देखो CH3C, ऊपर वाला एक OH को मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये OHH रहेगा, और नीचे आ जाएगा OCH3। तो अभी जो ऊपर वाला वाटर बना है वो भाई डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेके निकल लेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसका लोन पेयर अंदर आ जाएगा, और ये निकल के पानी बन के चला जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और ये OCH3 हो गया। ठीक है बात? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस। अभी प्रोटॉन लास्ट स्टेप क्या? निकलेगा अभी। हाँ, अभी हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन होगा। तो फाइनली हमको मिल रहा है ये कंपाउंड
CH3 मिथाइल C इथेनॉइड डबल बॉन्ड O OCH3। तो जो आपको OCH3। ऊपर मिल रहा था ये रिएक्शन है और ये पूरा नीचे मैकेनिज्म है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड में भी आता है। ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, यस sir. सर। चलो yes and yes. नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes sir, yes. यस चलो सर। नाउ अभी जो अपने को नेक्स्ट करना है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शरी अल्कोहल। तो कौन सा रिएजेंट आएगा पिक्चर में, बोलो भाई। लुकास रिएजेंट। Lucas reagent. वेरी गुड, लुकास रिएजेंट, फैंटास्टिक। सी ये जस्ट मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस करूंगा, इसका डिस्कशन काफ़ी बार हो गया है। टेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंग्विश भी लिख सकते हो। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो लुकास रीजन तो सबसे पहली बात होता क्या है, HCl प्लस ZnCl2, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है प्लस एनहाइड्रस और इसको ZnCl2। हाँ ZnCl2 के साथ में मिला दीजिए, तो उसको बोला जाता है लुकास रिएजेंट। Lucas reagent. ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल तो भाई तुरंत रिएक्ट कर लेता है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो इंस्टेंट रिएक्ट करेगा, जैसे ही लुकास रिएजेंट और टर्शरी अल्कोहल पिक्चर में आना, वो इंस्टेंट आपको एक तरह से एब्सेंस ऑफ HCl में क्लाउडी करेगा। क्लाउडी पीपीटी मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा धुंधला धुंधला क्लाउडी पीपीटी मिलेगा। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल हो गए तो सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट लेता है, 5 से 10 मिनट में वो देता है। प्राइमरी अल्कोहल को रूम टेम्परेचर पे 15 रिएक्ट मिनट करना लेता पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, उसको बहुत हीट करना पड़ता है। Yes, ठीक है, 15 minutes above that. 15 मिनट्स हाँ, अबाउ। तो वो 15 मिनट से ज़्यादा लेता है। तो इस बेसिस पे आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे एक ये आता है कि रिएक्शन जो है ये SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा। तो लॉजिकली देखो, SN1 से भी जाएगा और SN2 से भी जाएगा, डिपेंड करेगा आपने कौन सा अल्कोहल लिया है। बात समझ में आ रही है? Yes sir, primary यस, SN करेगा. प्राइमरी SN2 जाएगा, टर्शरी SN1 जाएगा। Tertiary SN1. ठीक है, इफ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड देन SN2 मैकेनिज्म विल बी फॉलोड। सर सेकेंडरी किधर जाएगा? हाँ, तो सेकेंडरी के लिए तुमको दोनों में देखना पड़ेगा। आपने सॉल्वेंट प्रोटोनेशन का रखा है कि किसका रखा है? देखना पड़ेगा. हाँ, तो मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि SN2 में ही जाता है वो, बट सॉल्वेंट अगर पोलार है तो अपन उसको SN1 की तरफ एज्यूम कर सकते हैं। यस, सर इधर पोलर है ना, तो हाँ, तो SN1 में जाएगा। अभी यहाँ पे कैसा है कि आपने ZnCl2 और ये यूज़ किया है HCl। CH2OH, CH2 सॉरी CHOH बॉन्ड CH3। ठीक है, मेरे हिसाब से इधर SN1 में जाएगा, बिकॉज इट इज ये पोलर प्रोटीक है। पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, सेल यूज किया है. ये आपका SN2 में प्रेफर करेगा, ये आपका SN1 में जाएगा, और टर्शरी तो 100% SN1 में जाएगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, क्या बोलते हैं, फिनॉल का रिएक्शन देखते हैं अभी हम लोग। ओके, सी रिएक्शन ऑफ फिनॉल, reaction of phenol. Now how does the phenol react, we'll see that and then आगे बढ़ेंगे। जस्ट 1 मिनट, क्या चालू हो गया? Now alcohols are normally
व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंपेयर विद द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ये हमने कल ही डिस्कस किया था, अल्कोहल की एसिडिटी फिनॉल की एसिडिटी की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। अल्कोहल का ज़्यादा होता है कि फिनॉल का ज़्यादा होता है? फिनॉल का ज्यादा होता है। फिनॉल का ज्यादा होता है। हाँ, वेरी गुड। फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एन अल्कोहल। सो रिएक्शन ऑफ फिनॉल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है, रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल इन शॉर्ट इज द एसिडिटी। नाउ एसिडिटी अगर आप कंपेयर कर रहे हो दोनों का, फिनॉल का और अल्कोहल का, तो फिनॉल इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक। इसका जस्टिफिकेशन 2 दिया था मैंने कल। कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताओ ना एक बार। कॉन्जुगेट बेस के बारे में फिर से बताऊं? ठीक है, अभी एक चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो पहले 11th में हुआ करता था, अभी उसको 12th में लोगों ने इंसर्ट कर दिया है। तो वहाँ पर जो है हम लोग बहुत अच्छे से ज़रा समझते हैं। जो इक्विलिब्रियम चैप्टर वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, माना दोनों एसिड हैं, तो एसिड का काम क्या होता है? टू लूज द प्रोटॉन, टू लूज लूज द, प्रोटॉन, तो वो प्रोटॉन रिलीज करेगा और हमको बनाकर दे देगा ऑक्साइड बनेगा। पेन ऑक्साइड आयन। और उसी प्रकार अल्कोहल भी वही काम करेगा। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव यू CH3 CH2 O माइनस, दिस इज इथॉक्साइड आयन। अब मुद्दे की बात ये है कि स्टेबल कौन है दोनों में, which one is the most stable? So you can see the phenoxide ion, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल है। more इट इज वन stable. इज रेजोनेंस में जाएगा इलेक्ट्रॉन इसका। Yes, so ये due to resonance, ये भाई ज़्यादा स्टेबल है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो वीक हो जाता है। So this conjugate base is weaker, तो उसके सामने वाला एसिड will be the stronger। समझ में आ रहा है? तो आपने जब कंपेयर किया फिनॉक्साइड और इथॉक्साइड में, वीकर कौन था? तो आपको मालूम पड़ेगा फिनॉक्साइड आयन दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस इज द वीकर बेस, तो उसका एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यस। यस सर। हाँ। तो अभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब आप रिएक्शन करवाते हो फिनॉल का और एसिड का, तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में जब करवाने जाओगे तो फिनॉल ही रिएक्ट करता है, अल्कोहल ऐसे ही देखते रह जाता है, क्योंकि उसके पास रिएक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दिमाग में फिट करके रख लो। आफ्टर दिस नेक्स्ट विच द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द एसिडिटी है। उसके बाद हाँ, विलियमसन सिंथेसिस, ये बड़ा फेवरेट रिएक्शन है। देखो, alkylation, or I can say that synthesis of aryl ethers, synthesis of aryl ethers। देखिए क्या होगा कि आपने ले लिया फिनॉल, अब इस फिनॉल के ऊपर आप क्या करिए, बेस ऐड कर दीजिए। तो बेस का काम क्या होता है? वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो ये क्या बना निकाल देगा? देगा। फिनॉक्साइड आयन फिनॉक्साइड बना देगा। आयन। अब जैसे ही ये फिनॉक्साइड आयन बन गया है O माइनस करके, तो अब ये क्या करेगा? आप इसके अंदर मिला दीजिए अल्काइल हैलाइड R बॉन्ड X, तो अब ये R O माइनस अटैक मारेगा R के ऊपर और यहाँ से X निकल जाएगा। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। सो फाइनली यू आर गेटिंग विद दिस कंपाउंड OR। ये क्या है आपका? अल्काइल फिनाइल ईथर है। समझ में आ रही है कि नहीं? दिस इज द अल्काइल फिनाइल ईथर। इन शॉर्ट यस, ये ईथर है। ईथर है। Synthesis of aryl ether you can do with the help of phenol। बात समझ में आई सबको? यस। यस और नो? ये यस आपको सर। मिलेगा एप्लीकेशन में, यस जब सर। रिएक्शन बहुत सारे बड़े दिए जाते हैं तो उसके अंदर ये सब बनता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक एक ही रिएक्शन करा रहा हूँ सो दैट सब हो जाए फटाफट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी इसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझना है। आपको कौन सा रिएक्शन एक है, हाँ, शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन का भी यहाँ पे थोड़ा सा एक एप्लीकेशन आएगा, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ये साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया है, शॉर्ट एंड और बाउमैन ऊपर वाले को विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस जो है 11th स्टैंडर्ड में
आपने 2 रिएक्शन का नाम पढ़ा रहेगा, ठीक है। वो हम लोग उससे बनाते हैं, किससे मालूम है? RONA, अल्कोक्साइड से बनाते हैं। जब तुम RONA के अंदर यूज करते हो ना RX, अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से क्या होता है मालूम है? ये सेपरेट हो जाता है, Na बन के हट जाता है और ये RO माइनस बन जाता है। ROR' plus NaX। हाँ, तो ये R' पकड़ ले, तो ये इधर अटैक मारेगा, ये निकल जाएगा। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है। ऊपर वाला मैंने किससे स्टार्ट किया? फिनॉल से। हाँ, तो फिनॉल फिनॉल वाले को तुम विलियमसन सिंथेसिस नहीं बोलोगे, नीचे वाले को बोलोगे। यस। मान लीजिए आपने आवाज नहीं आया तुम्हारा डाउट मेरे को समझा नहीं। आवाज पता नहीं मेरा नेटवर्क क्या है, मैं 4G पे काम कर रहा हूँ। तो चैट बॉक्स में बोलो, अदरवाइज आई विल गो ऑन द नेक्स्ट वन। मेरा आवाज जा रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चाहिए। ठीक है। तो मेरा वो जो डाउट पूछ रहा था बंदा, उसका आवाज थोड़ा ब्रेक ब्रेक होके आ रहा है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे असाइलेशन। फिनॉल के ऊपर आप करेंगे असाइलेशन। ये बड़ा फेवरेट है, कैसे होता है वो जरा मैं बताने का कोशिश कर लूँ, ध्यान से समझना। जेई का क्वेश्चन है ये। सी असाइलेशन, अगर आप फिनॉल देते, फिनॉल का रिएक्शन करा दिया आपने एसिड क्लोराइड के साथ में, तो वो ऑर्थो और एक कहाँ दे सकता है दूसरा, सी फिनॉल ले लिया आपने। नाउ इसका रिएक्शन मैंने करा दिया एसिड क्लोराइड के साथ में, दैट इज R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl। नाउ स्टरीफिकेशन किया आपने फिनॉल के ऊपर, तो वो क्या करेगा? मतलब इसका मैं स्टरीफिकेशन कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? बच्चा बोलेगा सर यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से Cl निकाल दो, दोनों को चिपका दो। सही बोल रहा है वो, गलत नहीं है उसका नॉलेज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये बन सकता है आपका O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R। यस, बात समझ में आ रही है? यस। Yes. ओके। और कोई कोई ऐसा भी बताता है, कैसा मालूम है? उसका नाम क्या बनता है? नहीं, ये रिएक्शन बनेगा, इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करा सकता। जैसे कहीं कहीं पे ऐसा भी कुछ मेंशन किया जाता है, OH है और R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl है। तो अभी क्या होता है मालूम है? ये जो OH है ना, फिनॉल जो लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसा घूमते रहता है। तो कोई कोई रेजोनेंस बोलेगा ये जाएगा। हाँ, ऑर्थो और पैरा पे भी ये जा सकता है, ऐसा। यस। तो ये ऐसा भी एक प्रोडक्ट बोलते हैं, बन सकता है। मैं जस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं पैरा वाला बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो, एक होता है काइनेटिक कंट्रोल और एक होता है थर्मोडायनामिक कंट्रोल। अब बच्चा बोले सर ये काइनेटिक क्या होता है, थर्मोडायनामिक क्या होता है? ठीक है, 1,2 जब 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कोई भी एडिशन होता है तो उसको काइनेटिक कंट्रोल बोलते हैं, काइनेटिक। जो 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में कोई एडिशन होता है तो बच्चा बोलेगा सर ये 1 नंबर और 4 नंबर क्या है, ठीक है। इसको पैरा थर्मोडायनामिक, पोजीशन। इसको थर्मोडायनामिक कंट्रोल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सर इसको थर्मोडायनामिक क्यों बोलते हैं? 1,4 को। हाँ, वही बता रहा हूँ। अभी ये सब जस्ट मैंने दिमाग में वर्ड डाला है। जैसे कि तुमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अभी 1 नंबर है, ये ऊपर वाला 2 नंबर है। तो जब आप ये दोनों के ऊपर एडिशन मारोगे ना, तो ये बोला जाएगा ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। अब जब आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसके ऊपर तुम कुछ एडिशन करते हो, इसके ऊपर मान लीजिए आपने इसके ऊपर करा दिया HCl का एडिशन मान लेते हैं। तो ये HCl का एडिशन जो है ना, देखो इसी में मैं भी एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। इसके ऊपर HCl का एडिशन करोगे ना, तो बच्चा बोलेगा सर HCl को मैं किधर चिपकाऊँ, इधर पे चिपकाऊँ कि इधर पे लगाऊँ, 1 नंबर वाले डबल बॉन्ड पे लगाऊँ कि 2 नंबर वाला जो मतलब कंपाउंड है ना। तो वो 1 नंबर पे जाएगा ना, तो 2 नंबर पे जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ। देखो सी, जब आप इसको डिस्कस कर रहे हो, इसका नाम एक्चुअली है 1,3 ब्यूटाडाइन। यस। तो जब 1 नंबर, ये जो मैंने डबल बॉन्ड को X लिख देता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर पे कंफ्यूजन होगा, X एंड Y,
अब मैं मॉलिक्यूल का नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, दैट इज एक्स बोल दिया। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको मैंने वाई बोल दिया। तो अब वाई। मैं क्या करूँगा, HCl का एडिशन कर दूंगा तो बच्चा बोलेगा सर मार्कोनिकोव रूल लगा के काम कर लेते हैं। तो 1 नंबर वाले एक्स वाले डबल बॉन्ड पे लगा देता हूँ या वाई वाले पे लगा देता हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूल तो है सिमेट्रिकल, तो किधर पे भी चला सिमेट्रिकल, जाएगा। यस। तो वो बच्चा ऐसा कर देगा, मान लेते हैं। बराबर है, समझा क्या? यस। Yes. ये बन जाए या फिर ऐसा वाला बन जाए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का नाम सेम है। ठीक है। यस। हाँ, तो अभी इसका ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, तो कोई भी राइट नहीं इसमें से, ये वो दोनों आइडियली एक ही है, बट दोनों के दोनों रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो बच्चा बोलेगा सर ने तो पढ़ाया नहीं है सब, समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे चीज़ें मॉडिफाई होती रहती हैं, क्योंकि ये 1,2 1,4 एडिशन जो है अपन डिस्कस नहीं करते। क्यों? ज़रूरत नहीं है, इसके लिए डिस्कस नहीं किया जाता है। वो मेरे से निकल गया तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अब ये कॉन्जुगेशन में तो इसका डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो आइडियली ये जो फिलहाल दिख रहा है ये ऐसा रहेगा नहीं, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट 2 करेगा। 3 तो के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। हाँ, तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आएगा और आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, इधर पे पॉजिटिव चार्ज और इधर पे नेगेटिव चार्ज। और जो आपका HCl है ना, HCl वो टूटेगा, टूटने के बाद क्या बना देगा, H Cl plus Cl माइनस H minus. प्लस Cl जाएगा माइनस। और H इसके पास जाएगा। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। समझ में आ रहा है? क्लोरोब्यूटेन। समझ आ रहा है? तो इसमें Yes. एडिशन जो हो रहा है, एडिशन का अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ 1 और 4 एटम का, पहले और चौथे का। तो इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। अब इसके ऊपर जो कर रहा था मैं मार्कोनिकोव रूल, तो ये क्या था, Yes. Yes. ये 1,2 एडिशन था। 1,2 एडिशन One था। comma two addition. तो Kinetic. आइडियली जो होता है 1,4 वाला ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। तो थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल रिएक्शंस होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है या उनके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शंस आर डोमिनेट प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल जो रिएक्शंस होते हैं वो 1 और 2 होते हैं, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर पे ही उसका एडिशन किया जाता है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, सुन के दिमाग में रखना, नहीं समझा रहेगा तो दिमाग से निकाल देना, इसका ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगा, ओनली एडवांस में पड़ता है। तो वो ऐसे आगे तो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था उसके ऊपर जा रहा हूँ। देखो, ऑर्गेनिक में यही चीज़ है, एक चीज़ को खोल लोगे ना तो 10 चीज़ उसके पीछे आ जाती है। ठीक है। सो मैं फिर से जाता हूँ उस रिएक्शन के ऊपर। सो जब आप असाइलेशन करते हो तो असाइलेशन में वी आर गेटिंग अ फिनॉल प्लस एसिड क्लोराइड। तो फिनॉल प्लस तो दोनों एसिड में से ज्यादा प्रेफरेंस किसको आएगा, वो फिनॉल का एच निकाल के थर्मोडायनेमिक कि किसमें? किसका? फिनॉल का एच निकाल के वो वाला ज्यादा हाँ, प्रेफरेंस आएगा कि वो पैरावार्थो पे आएगा? आइडियली हम लोग फिनॉल वाले को प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। फिनॉल वाले, हाँ फिनॉल वाले को दे, OH वाले को हटा के दे रहे हैं। सो एसिड क्लोराइड, देखो ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, तुम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो उधर मिलेगा नहीं है। CH3 डबल बॉन्ड Cl, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl अपन निकाल देते हैं। सो होता क्या है, ये फिर ऐड कर जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ईस्टर। तो फिनाइल इथेनॉइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फिनाइल इथेनॉइड। ओके, सो ये आपका डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है। नाउ तो दूसरे वाला प्रोडक्ट भी बताना। वो मैं पढ़ा, उसको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए इसी के ऊपर फोकस रखो। वो पैरा पे भी जाएगा बट उसको मैं बता के और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, जो Yes. समझ और समझेगा नहीं। तो फिलहाल इसी को दिमाग में रखो, जहाँ पे ज़रूरत रहेगा अपन डिस्कस करेंगे, मैंने पहले बोला है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने वहाँ पे ऊपर बोल दिया था। सी, अभी हम लोग एक नया रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द शॉर्टन बॉम्बिन रिएक्शन। ये पहले भी डिस्कस किया है मैंने, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं। जब आप बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन करा देते हो देन अल्कोहल इन द फिनॉल, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव अ फिनॉल। तो इस फिनॉल के साथ में जब आप ऐड करा दोगे बेंजोइल क्लोराइड का, सो बेंजोइल क्लोराइड लुक्स लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O Cl। सो ये आपको प्रोडक्ट क्या देगा, देखो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितना बताया आपको मालूम है? SN1 SN2। हाँ, आपको पता कितना है, मतलब
इतना होता है, बट मेरे को आता 2 ही है। ऐसा ऐसा आपको कितना मालूम है? SN1 SN2 5 है, SN SN1 SN2 SN1 SNI SN2 SNTH SNI SNAR। हाँ, तो अभी देखो मैंने SN1 SN2 और SNI का ये तीनों का डिस्कशन किया है। SNI का डिस्कशन हो गया है, कल ही किया था yes डिस्कशन। sir yes sir यस, वो कौन सा रिएक्शन में था? डार्जन वाले में था। टार्जन सर वाला, associative यस। ठीक है, अभी देखो इधर पे SNTH का आ जा रहा है एप्लीकेशन। तो कैसे आ रहा है वो जरा देखो। ये वो माइनस अटैक मारेगा लोन पर, इसके ऊपर ये ऊपर जाएगा। तो अपने को जो इंटरमीडिएट मिलता है ना, वो मिलता है टेट्राहेड्रल। क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज द CO माइनस। अब नीचे से आ जाएगा आपका ये, ठीक है, दिस विल बी एंड देन Cl। तो अभी इसको जो है ये इंटरमीडिएट, इसको कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको? 4 बॉन्ड, 4 हाँ, बॉन्ड्स। तो ये इंटरमीडिएट, दिस इज द टेट्राहेड्रल, दिस इज द टेट्राहेड्रल। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, ये Cl को हटाता है और उसकी जगह पे फिनॉल ये का OH किधर गया? फिनॉल का OH OCl। एक मिनट क्या है, मिस्टेक किया है मैंने। तो O फिनॉल आना देगा बाद में। हाँ, इधर O आएगा फिनॉल का। जस्ट 1 मिनट, मैंने वो हटा दिया है। हाँ, तो ये O रहेगा और ये ऐसा रहेगा, बराबर है। सर H किधर गया? पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा, फिर वो हट जाता है, ठीक है। हाँ, यस सर। तो वो मान के चलो। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, ऊपर का लोन पेयर जो है वो अंदर आएगा और Cl निकल जाएगा। ये लोन पेयर अंदर आ गया और ये Cl निकल गया, बिकॉज हाइड्रोजन्स आर द गुड लिविंग ग्रुप। सो व्हाट वी आर फाइनली लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद दिस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड फिनाइल। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है शॉर्टन बॉम्बिन रिएक्शन, बिकॉज व्हाट वी आर गेटिंग इज द, मतलब ये आपका ये है ना, क्या बोलते हैं, बेंजोइल डेरिवेटिव है। क्या है? बेंजोइल। इसको बेंजोइल बोलेगा, तुम क्या बोलेगा? बेंजोइल। क्योंकि फिनाइल इज डायरेक्टली Benzoyl। कनेक्टेड टू कार्बन, सो सर इट इज अ बेंजोइल। तो ये रिएक्शन को भी आप बोल सकते हो शॉर्टन बॉम्बिन रिएक्शन। सर इसमें SNTH किधर गया? SNTH कैसे आ गया? देखो तुमने आइडियली किया क्या है, तुमने ये Cl को हटाया है और उसकी जगह पे ये वाला ग्रुप लेकर आए हो, हाँ, बराबर वही यस किया ना। लेकिन वो यस लेके आने के चक्कर में तुम्हारा जो इंटरमीडिएट मिला था वो टेट्राहेड्रल था। ये टेट्राहेड्रल था ना, 4 बॉन्ड बना के आया ना यस, वो। हाँ, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन मारते हो न्यूक्लियोफाइल का, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू बनाते हो, तो उसको SNTH बोलते हैं। यस सर। समझा ना? सेक्टर भी एस्टर ही बनेगा ना? सर बताओ ना सर। ईस्टर ही बना है यहाँ पे, यस ईस्टर ही बना है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है, आपने Cl को हटाया, यस Cl अब पता है। Cl की जगह पे ये वाला ग्रुप आ रहा है फिनॉक्साइड का। फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड, यस। तो वो लाने के प्रोसेस में आपको जो इंटरमीडिएट मिला था वो टेट्राहेड्रल बना। इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। था, तो इसके लिए इसको मैंने SNTH बोला है। यस सर, समझा। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। आपको अब यहाँ पे समझना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर द एरोमेटिक रिंग। तो इसके अंदर आपको नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन ऐसा कुछ तो मिलने वाला है, तो वो समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution। नाउ देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप OH लगा देते हो तो वो कहलाता है फिनॉल। अब इतना बच्चे को क्लियर है कि ये जो सिस्टम के अंदर OH लगा है ये एक्टिवेटिंग है, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के, डोनेटिंग ग्रुप। यस। तो अब इतना यस मालूम, अब इतना मान के चलो कि इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा तो वो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लगा है एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये आई होप सबको समझ में आ रहा है। जब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहता है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाता है। वो उसी एक्टिवेटिंग केस में मेटा पे कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इसका उल्टा कर देते हैं, जब आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है तो ऑर्थो पैरा पे कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। हाँ चलो, आई होप ये दिमाग में फिट है। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ रिएक्शन के ऊपर। तो सबसे पहला रिएक्शन मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है वो है नाइट्रेशन।
तो जब आप नाइट्रेशन को डिस्कस करते हैं तो नाइट्रेशन में यू टेक अ फिनॉल विड्रॉइंग And, ग्रुप है। क्या क्या विड्रॉइंग ग्रुप है? OH है ना भाई, यस यस OH है यस ना। तो तुम, हाँ, तो अभी इसमें तुम करोगे नाइट्रिक एसिड का एडिशन, 20% HNO3 ऐड कर दो। NO2 लग जाएगा, H2O। हाँ, अब NO2 लगेगा ऑर्थो और पैरा पे। Yes. So orthonitrophenol and the p-nitrophenol will be the obtained, that is the mixture will be obtained. This is the orthonitrophenol and this is the p-nitrophenol. Is it clear to everyone? Yes, यस sir. सर। Okay. अगर आपने और तगड़ा ऑक्सीडाइज ये ले लिया, नाइट्रेटिक मिक्सचर ले लिया, नाइट्रेटिक मिक्सचर, कल मैंने बताया था पिक्रिक एसिड का नाम याद आ रहा है? पिक्रिक एसिड Yes, sir. 3 NO2 लगेगा तो हाँ, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड एज अ पिक्रिक एसिड। तो वो तब आपको मिलेगा जब आपने नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज किया। नाइट्रेटिक मिक्सचर मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड एज अ योर दिस पिक्रिक है। नाइट्रेटिक मिक्सचर। पिक्रिक एसिड तो प्रोडक्ट जो मिलता है उसको बोलते हैं। Yes, sir. ये Yes. आपका फिनॉल है। अब इस फिनॉल के ऊपर आपने ऐड कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अब ये जो आपको प्रोडक्ट देगा वो देगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पिक्रिक एसिड। Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो नाइट्रेशन किया है हम लोगों ने। अब इसके अंदर सल्फोनेशन है, ब्रोमिनेशन है, फिर फ्रीडल क्राफ्ट है, फिर रीमर टिमन है, फिर कॉल्बे है, समझ में आ रहा है? फिर लास्ट में इसमें आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो फिर इसका खत्म होता है पार्ट अल्कोहल और फिनॉल का, फिर इसमें ईथर आता है। तो अभी अपने को आई गेस 2 घंटे और लगेंगे इसका सिनॉप्सिस थियरी करने को। तो अभी जो डाउट्स है वो डाउट्स में क्लैरिफाई कर दूँ। चलो, हाँ बोलिए। Hoffman elimination reaction. हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बताता हूँ मैं। क्वाटरनरी अमोनियम सल्फेट रहेगा ना, Yes. हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन ये अपोजिट होता है किसका? सेटजेफ का। तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन इज आइडियली शोन बाय द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी Ammonium. और हॉफमैन जो होता है ये आपको क्या देता है? दिस गिव यू द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस Substituted alkene. सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसका कोई रिएक्शन याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? मैंने कराया था, मेरे को याद है। यस, तेजस एंड शुभम नहीं आ रहा है यार। कराया था कि नहीं? मैं ये पहले बताओ। नहीं कराया था सर ये। नहीं कराया था सर। नहीं कराया हॉफमैन था। एलिमिनेशन नहीं कराया मैंने। नहीं No. कराया। No, No. sir. मैं जब भी मैं ठीक है, अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ उसमें मैं क्या है कि मैं जो वीडियोस ऑफ में इसका एलिमिनेशन का मैं बता रहा था, तो वही टाइम पे मैंने हॉफमैन भी डिस्कस किया है, मेरे पास नोट्स में मेंटेन है। ठीक है, चलो तुम लोग भी थोड़ा लिखा करो। देखो, अभी आपने ले लिया यहाँ पे NH3 ले लिया, मान लेते हैं NH2 ले लिया। तो अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं मालूम है? वी ऐड हियर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O लेते हैं और इसके अंदर हम लोग मिला देते हैं ये वाटर। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है AgOH। क्या बन जाता है? AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो अभी होता क्या है यहाँ पे, हम लोग कभी भी ना हॉफमैन फॉलो करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले एक स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। वो भी होता है एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, मतलब आप इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी जरा ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने ये जो कंपाउंड लिया है अमाइन का,
अब ये अमाइन के ऊपर सबसे पहले काम में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप करोगे इसके ऊपर एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में हम लोग मिथाइलेशन को ही प्रीफर करते हैं। सो CH3 और I, तो अभी ये लोन पेयर अटैक मारेगा इसके ऊपर और यहाँ से I निकल जाएगा। सो फाइनली वी आर एंडिंग विद दिस NH बॉन्ड CH3, इसको क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, हाँ, अब जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज लगा, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ प्रोटॉन दे देगा। प्रोटॉन देगा आपको। हाँ, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ से निकाल देगा उसको, आपका N बॉन्ड H बॉन्ड H, मतलब ये प्राइमरी अमाइन बन के निकल गया। और आपको क्या मिल रहा है, ये यस यस, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है? अरे प्रोटॉन नहीं निकालेगा, सेकेंड प्रोटॉन ही तो निकाला ना, सॉरी ये निकाला उसने, प्रोटॉन नहीं निकाला उसने, ये बॉन्ड तोड़ किया दिया इसने। बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तोड़ा। लेके वो वहाँ से निकल गया। ठीक है, यस, अभी यहाँ पे जो है यू हैव अ 2 ऑप्शन। ये मान लीजिए अल्फा है, तो ये बगल वाला बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। तो यस, अगर आप सेट्ज़अप रूल फॉलो करोगे तो सेट्ज़अप रूल तो बोलता है भाई वो वाले को पिकअप करना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेस नंबर तो ऑफ हाइड्रोजन, बीटा 2 आएगा। टच हुआ है। हाँ, तो बट हॉफमैन उसका उल्टा बोलता है, हॉफमैन बोलता है भाई लेस वाले को नहीं लेना, मोर वाले को लेना है। बीटा तो इसका 1 मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन का एप्लीकेशन है। यस सर, जब मैं सेट्ज़अप बताया रहूँगा ना, तो वही टाइम पे मैंने हॉफमैन का भी नाम लिया रहेगा, क्योंकि दोनों जो है ना ये पैरेलल चलते हैं। ओके, यस। चलो और नहीं दूसरा बता कुछ सर डाउट? समझेगा कैसा कि हॉफमैन आएगा कि